अब स्टूडेंट ये सवाल ट्राई करिए, देखिए कि कैसे होगा ये सवाल। बड़ा ही आसान, खूबसूरत, इजी से सवाल है। कैसे होगा मेरे भाई ये? अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। उसने क्या कहा? उसने कहा कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, वेर सेट ए अपना वही पुराना सेट, सेट ए में इंटीजर्स हैं, बिना पॉइंट वाले नंबर हैं, और 0 से लेके 12 तक के इंटीजर्स हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो रिलेशन क्या बता रहा है सर? वो रिलेशन कह रहा है कि भैया ए एलिमेंट का बी एलिमेंट से रिलेशन तब होगा अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ए का बी से रिलेशन है। कह रहा शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो यस, इट्स ट्रू, इट्स इजी। फॉर रिफ्लेक्सिव, अच्छा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं अपने दिल से, कि आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन वही होगा जो रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव होगा। लेकिन जो बात हम प्रूव करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में पहले फील होनी चाहिए। और अगर मैं मेंटली या ओरली बात करूं तो देखिए, हर एलिमेंट अपने आप से क्यों रिलेटेड होगा? क्योंकि रिलेशन है इक्वल का। हर एलिमेंट अपने इक्वल होता है, इसलिए वो अपने आप से रिलेटेड होगा। ए का बी से रिलेशन का मतलब क्या है कि ए बी इक्वल, तो इसका उल्टा भी ट्रू, बी ए भी इक्वल होगा, एंड इसलिए बी ए भी रिलेशन में होगा। अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए बी भी इक्वल, बी सी भी इक्वल, तो ए सी भी इक्वल हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पहले वो हमारे मन में भी फील हो जाना चाहिए। ठीक है, सो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि फॉर एनी एलिमेंट ए, फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से कोई भी एलिमेंट ए की बात कर रहा हूं, क्या ए का ए से रिलेशन होगा? यस। अगर मैं ए की जगह ए रखूं और बी की जगह भी ए रखूं तो ये आपस में इक्वल होते हैं? यस। तो क्योंकि हर एलिमेंट अपने ही इक्वल होगा, इसलिए हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होगा, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर होगा, एंड हेंस रिफ्लेक्सिव, हेंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं सर, फॉर सिमेट्रिक की। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक की बात करेंगे तो अगर बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूं, देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि ए बी रिलेशन में है, इट इंप्लाइज ए बी रिलेशन में कब माना जा रहा है? जब फर्स्ट सेकंड के इक्वल हो जा रहा है। तो अगर फर्स्ट सेकंड के इक्वल है तो इसका उल्टा भी ट्रू है कि सेकंड भी फर्स्ट के इक्वल होगा, एंड हेंस हम लोग कह सकते हैं कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड के इक्वल बैठ रहा है। ठीक है, राइट है क्या? एंड हेंस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। या वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ट्रांजिटिव में होता है कि अगर ए बी का रिलेशन है, बी सी का है, तो ए सी का भी होना चाहिए, है ना? अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी का रिलेशन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या होगा सर? कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स ए का बी से रिलेशन कब माना जाता है? जब फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे। ऑल्सो बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? जब फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे। अब बी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे भैया? देखिए ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो बी को एलिमिनेट कर दिया। और अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वल हैं तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन बन जाएगा, एंड हेंस
इट्स ट्रांसिटिव, क्योंकि अगर ए बी है, बी सी है और ए सी भी आ गया तो हेंस इट इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। एंड अगर कोई रिलेशन लेट्स से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, देन इट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, राइट है क्या। नाउ उसने पूछा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, तो इस केस में सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन से रिलेटेड एलिमेंट्स ढूंढने निकला हूं मैं। तो देखिए मान लो मैंने वन से रिलेटेड एलिमेंट ढूंढना है, तो ए की जगह मैंने वन लिया, तो भाई बी की जगह क्या आएगा, वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि वन और वन इक्वल हैं, तो वन का रिलेशन सिर्फ वन से ही बैठ सकता है और किसी एलिमेंट से नहीं बैठेगा। तो इस पर्टिकुलर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि वन का किसी और अदर एलिमेंट से रिलेशन नहीं बैठ सकता। देखिए हम लोग जब सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ए की जगह वन रखते हैं और देखते हैं कि बी की पोजीशन पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए और बी का रिलेशन तब है जब ए और बी इक्वल है, तो बी की पोजीशन पे सिर्फ वन ही आ सकता है। तो इसलिए सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज ओनली वन सेट, ठीक है, राइट है क्या बच्चों। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इन क्वेश्चंस के। इनको बोलते हैं सीबीएसई का दामाद क्वेश्चन, ठीक है, राइट है क्या बच्चों। चलिए तो फटाफट से नोट करिएगा प्लीज।